आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2026 की सराहना करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, मैं अपनी तरफ से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर की भी आभारी हूं। ये बहुत बैलेंस्ड और डेवलपमेंट वाला बजट था। ये बजट गरीबों को भरोसा देने वाला है। ये युवाओं को रोजगार के मौके देता है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर स्कीमों का फायदा उठा सकती है। ये नेक्स्ट जनरेशन बजट है। गुप्ता ने बजट को संतुलित और विकासोन्मुख बताया। गरीबों के लिए कल्याण योजनाओं और युवाओं के लिए रोजगार अवसरों पर जोर दिया। दिल्ली सरकार के केंद्र के साथ सहयोग से शहर को लाभ मिलेगा। उनका बयान भाजपा शासित दिल्ली और केंद्र की एकजुटता दिखाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये बजट आगामी चुनावों में फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट जनरेशन टैग से युवा वर्ग आकर्षित होगा। गुप्ता की तारीफ ने विपक्ष को चुनौती दी। इस पूरे बजट को हमने सुना, देखा। माननीय वित्त मंत्री जी ने इसे संसद पटल पर प्रस्तुत किया और मैं अपनी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देती हूं कि जिनके मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प को मजबूत आधार देने वाला हमारा ये बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा रखा गया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने एक बहुत ही संतुलित, दूरदर्शी और आम नागरिकों की जरूरत के अनुसार इस बजट को बनाया और हम सबको दिया। साथ ही मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था और प्रशासन से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए हमें विशेष रूप से संबल दिया। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरा बजट है ये देश के हर वर्ग को भरोसा देता है, गरीबों को सहारा देने वाला बजट है। ये युवाओं को मौका देने वाला, महिलाओं को सम्मान और ताकत देने वाला और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक साफ रोड मैप दिखाने वाला ये पूरा बजट है। और जो तीन बातें हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कही, तीन कर्तव्यों की बात कही, वो बहुत ही शानदार थी कि ये बजट तीन बड़े कर्तव्यों से प्रेरित है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहला कर्तव्य है देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करना और लगातार उसे बनाए रखना, दोनों चीजें। दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और लोगों की परिवारों की क्षमता बढ़ाना ताकि हर नागरिक देश के विकास में भागीदार बन सके। और तीसरा कर्तव्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उनका मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। इस विजन को सही मायने में जमीन पे उतारने के काम इस बजट ने किया ताकि हर परिवार, समुदाय इनको साधन भी मिल सके और अवसर भी मिल सके। ये बजट मुझे पूरी तरीके से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग सभी के लिए मौका देने वाला, अवसर देने वाला और भारत की प्रगति को एक नए आयाम तक लेके जाने वाला मुझे लगता है। और इस बात को भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आज जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र सरकार के साथ मिल करके बजट में दी हुई अधिकतम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र के साथ मिल करके एक विजन, जो विजन 2047 है, विकसित भारत विकसित दिल्ली, हम उस पे काम कर रहे हैं। लगातार केंद्र से संपर्क में रहते हुए हम अपनी परियोजनाओं के लिए फंड भी लेके आते हैं और हर योजना पे केंद्र के साथ मिलके काम भी कर रहे हैं हम। तो ये सारा का सारा जो बजट है इसमें हर एक एक्सपेक्ट को जब मैंने देखा तो दिल्ली के लिए मुझे बहुत ही ये शानदार बजट दिखाई देता है, जिसमें रोजगार के भी अवसर हैं, डेवलपमेंट के लिए भी हमारे साधन हैं और पूरी तरीके से इस बजट को हम दिल्ली के हित में मानते हैं। बहुत ही शानदार लगा मुझे इस बजट में महिलाओं के लिए जो प्रोविजन रखा गया, विशेष रूप से हमारी लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स हैं। अब हर जिले में जब हॉस्टल बनेंगे तो लड़कियों को बेहतर एजुकेशन के लिए, अपने रोजगार के लिए अवसर मिल पाएंगे। अन्य राज्यों से आकर के भी लोग जिस राज्य में वो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, रह करके काम करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिलेंगे। दिल्ली भी इसमें सहभागी होगा। ये एक बहुत बड़ा
मुझे लगता है कि देश को एक बूस्ट मिलने वाला है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।